अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का जेई बैच लास्ट 3 मंथ से नियरली चल रहा है और हमने उन 3 महीनों में बहुत कुछ सीखा है जेकेएसएसबी जेई के रिगार्डिंग, ताकि हम अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। कुछ हद तक कॉन्फिडेंस डेवलप किया है। पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मैं निखिल गोयल, और मुझे टीचिंग ईयर बहुत सही एक्सपीरियंस है। इंडिया के अंदर मैंने बहुत सिलेक्शन करवाने में मदद करी है लोगों की। मेरे पास प्रूफ है कि जितने सिलेक्शन मैंने अपलोड किए हैं वीडियोस, उतने शायद किसी ने यूट्यूब ऑनलाइन पर नहीं किए हैं। तो एक्सपीरियंस ठीक ठाक है, काफी सारे बच्चों का सिलेक्शन करवाया है। मैं एक ऑथर भी हूं, मेरी बुक आती है मार्केट के अंदर सिविल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग, जिस बुक का फीडबैक बहुत अच्छा है। आप अमेजोन पे भी चेक कर सकते हैं मेरा नाम लिखकर। और मैं एक रिसर्चर भी हूं। मैं सिविल इंजीनियरिंग में रिसर्च भी करता रहता हूं। हाल ही में मैंने एक कंक्रीट डेवलप भी किया है और आगे भी मैं इसी तरह की रिसर्च करता रहूंगा जब तक उम्र रहेगी। और टीचिंग तो मैं करता ही हूं, मेरा शौक है। बच्चों की मदद करता रहता हूं उनके सिलेक्शन में। तो आज आपको पता है कि आप लोगों का जो जेकेएसएसबी जेई का हमारा बैच चल रहा था, उसका सिलेबस लगभग लगभग कंप्लीट होने पर है। 2 सब्जेक्ट मात्र, दो भी नहीं कहूंगा, 1.5 के आसपास आप लोगों की सब्जेक्ट जो है वो बची है और वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। अब आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आप कितनी ही मेहनत कर लीजिए, कितना ही आप पढ़ लीजिए, कितना ही कंटेंट बना लीजिए, लेकिन अगर आप लोगों की रिवीजन अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली बेकार हो सकता है सब कुछ। इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ज्यादा प्लानिंग करी इस रिवीजन को लेकर, क्योंकि जेकेएसएसबी जेई का एक्चुअली में बहुत ज्यादा क्रेज है बच्चों में। वैकेंसी बहुत टाइम बाद आई है, बहुत ज्यादा वैकेंसी आई है, तो उम्मीद है कि मेरे अपने ही बैच के 100+ स्टूडेंट आराम से सेलेक्ट होंगे। लेकिन रिवीजन अगर ढंग की है तो चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। और रिवीजन ऐसी नहीं होगी जो हवाबाजी की होने वाली है। रिवीजन का असली मतलब क्या होता है? रिवीजन का एक्चुअल में मतलब ये होता है कि जो भी आप लोगों को आता है उसका ब्रशअप हो जाए, जो भी आप लोगों ने पढ़ा है वो एक बारी एक ओवरव्यू हो जाए कि हाँ ये मैं पढ़कर गया था। और एग्जाम में अगर इसमें से कोई भी कंटेंट आता है तो मैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम एक कॉन्फिडेंस के साथ पहली लहर में आंसर कर सकूं। अगर वो पर्टिकुलर कंसेप्ट आपके पास है, वो रिवीजन स्ट्रेटजी आपके पास है कि जो भी आपने पढ़ा है वो आपको याद है, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और मैंने कई बार ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो एक्चुअल में 3-3 4-4 महीने, 5-5 महीने, साल भी बहुत बहुत पढ़ते हैं। लास्ट टाइम पर आकर कॉन्फिडेंस की कमी के कारण या किसी और फैक्टर के कारण कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है और रिवीजन ढंग से नहीं हो पाती, तो सिलेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिलेक्शन नहीं होता, बट प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और अगर रिवीजन अच्छी है तो कई हद तक कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज होता है लास्ट टाइम पे, और सिलेक्शन के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। अब एग्जाम तो एक ही बार होना है। मेरा ये मानना है कि आप लोगों ने थ्योरी जितनी भी पढ़ी वो पढ़ी, कंटेंट जितना भी गेन करा वो करा, नोट्स जितने भी बनाए वो बनाए, लेकिन रिवीजन अगर अच्छी हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारा सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं और हम आराम से सेलेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि ये तो कंपटीशन की लहर है, हमें अपने आप को तो देखना ही है, साथ में दूसरों को भी देखना है कि उनसे ज्यादा मेहनत, उनसे ज्यादा कॉन्फिडेंस अपने को शो करना है। कंपटीशन शायद इसी को कहते हैं। तो आज मैं इस सेशन के अंदर आप लोगों के लिए बेस्ट रिवीजन स्ट्रेटजी लेकर आया हूं। आप लोगों के लिए हम कुछ नया लेकर आए हैं कि रिवीजन आप लोगों को कैसे कराई जाएगी और कैसे आप लोग करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम कि रिवीजन स्ट्रेटजी हम लोगों की कैसी जाने वाली है इस पर्टिकुलर सेशन में। देखिए, ये तो पक्का है कि ऐसी रिवीजन आप लोगों को ना तो किसी ने बैच बनाया है, ना किसी ने प्रोवाइड करी है इंडिया के अंदर, क्योंकि इस तरह की रिवीजन के लिए मैं बहुत टाइम से मेहनत कर रहा था, बहुत टाइम से क्वेश्चन डेवलप कर रहा था कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाने चाहिए ताकि एक पर्टिकुलर एग्जाम में सारा कंटेंट आप ग्रैब कर सको। तो वो क्वेश्चन डेवलप करने में काफी टाइम लगा और एट लास्ट वो टाइम आया कि मैं आप लोगों के सामने ये बैच रख सकूं। प्रैक्टिस होगी सिर्फ और सिर्फ। अब रिवीजन की प्रैक्टिस कैसे होगी? देखो, आप लोगों ने अभी तक किया क्या है, अगर आप लोग स्ट्रेटजी को समझो तो अभी तक आप लोगों ने सिंपल सा प्रोसेस ये किया है कि आपने थ्योरी पढ़ी और उस थ्योरी के तहत आप लोगों ने कंटेंट गेन किया और कंटेंट गेन करने के बाद आपने क्वेश्चंस किए। यही किया आप लोगों ने।
अगर मैं एक सिंपल प्रोसेस की बात करता हूं तो पहले हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी है, थ्योरी के बाद हमने कंटेंट को गेन किया और कंटेंट गेन करने के बाद हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। लेकिन जब हम रिवीजन की बात करते हैं ना तो रिवीजन में सब कुछ उल्टा होता है। रिवीजन में सही में सब कुछ उल्टा होता है। आप लोगों को करना क्या है ना, आपको अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और वो क्वेश्चंस कैसे होंगे, वो एक्चुअली में कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे जिसमें हर तरह के टाइप, हर तरह का फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा और वो क्वेश्चंस करने पर आप लोग कंटेंट को रिवाइज करेंगे। शब्दों पर गौर देना, कंसेप्ट को समझना। जब आप कंटेंट को रिवाइज करते हैं ना तो यू विल एक्चुअली फील कि जो आपने पहले किया था ठीक उसके ऑपोजिट जाने पर आपकी रिवीजन के साथ कॉन्फिडेंस में, साइकोलॉजी कहती है ये बात, कॉन्फिडेंस में 60% का इंक्रीमेंट आता है। और जब आपका कॉन्फिडेंस 60% इंक्रीज होता है ना तो बिलीव मी, आप जो भी पढ़ते हो बहुत टाइम तक याद रहता है। तो मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के तहत आप लोगों को टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। एक पर्टिकुलर टॉपिक के तहत, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सारे टॉपिक के तहत आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। उन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के तहत आपका जो भी कंटेंट बनता है, अभी मैं एग्जांपल की मदद से भी समझाऊंगा, जो भी कंटेंट बनता है वो कंटेंट आपको क्वेश्चन के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन के तहत रिवाइज कराया जाएगा ताकि आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सको, कॉन्फिडेंस भी गेन कर सको और रिवाइज भी कर सको। इसके बाद जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी आप लोगों ने पढ़ा है, बस आप इम्तिहान देने की बारी आती है ना, वो उससे पहले का जो लास्ट स्टेप होता है वहां तक आप आराम से पहुंच कर चले जाओगे और सारा खेल कॉन्फिडेंस का है वो आप गेन कर लोगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर बैच के तहत आप लोगों को हमारी तरफ से टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करे जाएंगे, दुनिया भर के क्वेश्चन डिस्कस होंगे और वो क्वेश्चन जो है वो कहां से आएंगे आप लोगों के, वो क्वेश्चन आप लोगों के गेट होंगे, प्रीवियस ईयर आईईएस, स्टेट जेई और जेके एसएसबी के प्रीवियस ईयर सारे ही लगभग। कुछ हमारी तरफ से कंसेप्चुअल होंगे जो हमारे खुद के होंगे। ये सारी तरह के क्वेश्चन प्लस इनकी पीछे की जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी वो सारा कंटेंट आप लोगों को इस बैच के अंदर मिलेगा। और इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को याद करने की ट्रिक्स, भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने बहुत टाइम से ट्रिक्स पे काम किया है और इंडिया के अंदर सिर्फ मैं ही हूं जो एक्चुअल में सिविल इंजीनियरिंग के कई कंसेप्ट्स को याद करने की ट्रिक देता हूं। तो पहले नहीं देता था, मैंने इस पे बहुत मेहनत करी है, कई टाइम से बना रहा हूं, कई की वीडियो में अपलोड कर चुका हूं और कई मेरे पास खुद पड़ी है। तो उन ट्रिक्स को आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। उन ट्रिक्स की मदद से सिविल इंजीनियरिंग के कंटेंट जो वन लाइनर कंटेंट है उनको याद कराऊंगा। क्वेश्चंस के साथ साथ वन लाइनर इंफॉर्मेशन जो एक्चुअल में आपके एग्जाम में 70 to 80% आती है, उस बुक का मैं ऑथर हूं। तो वो इंफॉर्मेशन किस तरीके से ग्रैब करनी है वो क्वेश्चंस की मदद से हम सीखते हुए आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन आप लोगों के सारे इन लेवल के कवर अप हो जाएंगे। इन लेवल के क्यों कवर अप करे मैंने, देखिए सिविल इंजीनियरिंग में 3 कैटेगरी है। एक होती है आपकी जेई कैटेगरी, एक होती है आपकी गेट कैटेगरी, एक होती है आपकी आईईएस कैटेगरी। जेई कैटेगरी की जब मैं बात करता हूं तो वो वन लाइनर कंसेप्ट होते हैं और जब मैं गेट कैटेगरी की बात करता हूं तो वो न्यूमेरिकल कंसेप्ट होते हैं, कंसेप्चुअल ज्यादा आते हैं उसमें। और जब आईईएस की बात करता हूं तो वो दोनों होते हैं, मतलब इसमें आपका थ्योरी भी होता है, इसमें आप लोगों का न्यूमेरिकल भी होता है। तो मैंने आप लोगों के कुछ क्वेश्चन गेट के लिए ताकि आपको थ्योरी याद करने में आसानी हो सके, कुछ क्वेश्चन आईईएस के लिए ताकि आप लोगों को जो कंसेप्चुअल्स हैं उनका फैक्चुअल इंफॉर्मेशन गेन करने में मदद मिल सके, और बाकी के जेई क्वेश्चन जो एक्चुअल में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इन एग्जाम के सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इस बैच के अंदर। और एडिशनल इंफॉर्मेशन तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया ट्रिक्स के साथ हम याद करेंगे। अब बात आती है यहां पर कि आप लोगों का जो सब्जेक्ट है उनके कितने 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 अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए बात आएगी यहां से सॉइल मैकेनिक्स की, तो ओवरऑल सॉइल मैकेनिक्स की मैं आप लोगों को 200 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये 200 प्लस क्वेश्चन आर्बिटरी नहीं होंगे, सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड होंगे और सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो एक लाइन में सॉल्व नहीं होगा। हाँ,
ये क्वेश्चन बनाए गए हैं, बहुत छाट कर बहुत कंटेंट को प्रिपेयर किया गया है काफी टाइम से, और ये क्वेश्चन सारे सिलेक्टेड होंगे। सिलेक्टेड क्वेश्चन का मतलब होता है कि ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन देखा और आंसर कर दिया, नहीं, हर क्वेश्चन के पीछे बहुत सारा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, और उस कंटेंट को देखने का सिर्फ यही मकसद होगा कि जो भी आपने पढ़ा है वो आप ढंग से रिवाइज कर सको, और कोई मकसद नहीं होगा। ठीक है, तो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे हर सब्जेक्ट के। ठीक है, अभी जब मैं बात करता हूं सॉइल मैकेनिक्स की तो 200 प्लस क्वेश्चन, अप्लाइड मैकेनिक्स में भी नियरली हम 200 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ही करेंगे। When I'm talking about RCC, then we will be going to discuss nearly 150 प्लस क्वेश्चन। सर्वे में मिनिमम 180 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इरिगेशन में 150 से 170 के बीच में एवरेज रखेंगे ही रखेंगे। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स अपने आप में बड़ी क्वेश्चन है, 220 प्लस क्वेश्चन हमने इसके लिए सेलेक्ट करे हैं। सीपीएम छोटा सा सब्जेक्ट है, 50 क्वेश्चंस, ज्यादा नहीं सेलेक्ट करे, 50-60 क्वेश्चन में पूरा कंप्लीट करेंगे। रेलवे इंजीनियरिंग छोटा है, इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर की वेटेज रखता है जेके एसएसबी जेई एग्जाम के लिए, सो वी नीड टू डिस्कस फॉर दैट एग्जाम अप टू दैट लेवल। तो इसके लिए 60 प्लस क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। उन 60 प्लस क्वेश्चन में हर टॉपिक कवर अप हो जाएगा, हर प्रोविजन कवर अप हो जाएगा, हर कंसेप्ट कवर अप हो जाएगा। वाटर सप्लाई सबसे बड़ी सब्जेक्ट ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग, 250 प्लस हमने सेलेक्ट किए हैं, जिसमें से सारा लर्निंग डाटा है। आपको हर डाटा को याद करना है, तो याद कैसे करना है उसकी स्ट्रेटजी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को लिया गया है। ऐसा आर्बिटरी नहीं उठाए गए हैं, सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करे गए हैं बहुत मेहनत से। हाईवे इंजीनियरिंग की बात करता हूं तो नियरली 190 प्लस क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो हम लोगों को 1500 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। मेरे पास 1600-1700 क्वेश्चन बैंक बनाया था मैंने, स्पेशली जेके एसएसबी के लिए बनाया था, और ये जरूरी नहीं है कि जेके एसएसबी के लिए ही काम आएगा, आप किसी भी इंडिया के अंदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हर एग्जाम के लिए काम आएगा। तो ये मैंने प्रिपेयर किया था, मैं उन क्वेश्चन बैंक में से 1500 प्लस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, और ये 1500 प्लस क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग की हर इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनती है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अब कंटेंट को गेन करने की बारी आ चुकी है। अभी तक कंटेंट को गेन किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, और विदाउट द क्वेश्चन प्रैक्टिस तो सब फीका फीका अधूरा अधूरा है। पूर्ति जभी होगी, कंप्लीशन जभी होगा जब आप असल में क्वेश्चन कर सको। ठीक है भाई, रेलवे 15 का है, 10 का नहीं है, रेलवे 15 का है। तो समझ रहे हैं व्हाट एक्चुअली आई मीन टू से। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ कंटेंट गेन करने की ताकत यहां से सिद्ध होगी। उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर सेशन में, इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में आपको क्या एक्स्ट्रा मिल सकता है हमारी तरफ से। एक बात याद रखना, सारी कोडल प्रोविजन आपको पता है, आपके बहुत सारे कोडल प्रोविजन है, आईएस 456 तो पूरा ही है, एनवायरमेंट में काफी कोडल प्रोविजन है जो आपको याद करनी है, वो सारी कोडल प्रोविजन इसमें याद होंगी। सारे बेसिक फॉर्मूला इनके अंदर कवर होंगे, बिल्कुल होंगे। सारे जो वन लाइनर कंसेप्ट है उनको कवर अप किया जाएगा, और उनकी ट्रिक्स जो है वो भी आप लोगों को बताई जाएगी। तो ये पूरा सिनेरियो रहने वाला है इस बैच का। इस बैच में उल्टा चलने का टाइम आ चुका है, क्योंकि आपका जेके एसएसबी का जो पेपर है वो थोड़ा हमको टाइम मिला है कि हाँ हम लोग कवर अप कर सकते हैं, प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। और एक बात तो सच है कि ज्यादा थ्योरी पढ़ पढ़ के हम अक्सर थ्योरी को भूल जाते हैं। जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते वो दिमाग में रिटेन नहीं हो पाती। तो यहां पर आप लोगों को प्रैक्टिस करने की जरूरत थी, इसलिए मैं प्रैक्टिस बैच लेकर आया हूं। ठीक है, चल अब मैं एक दो एग्जांपल दे देता हूं आपको। जैसे आपको मैं इसके रिगार्डिंग बताता हूं, क्वेश्चन है भाई कॉस्ट की, मैं बात करना चाहता हूं। देखिए मेरे पास जो सिलेबस है उसमें 15 नंबर मेंशन है, तो चलो 10 का भी होगा यार, क्या जा रहा है। मेरे पास जो सिलेबस है उसमें 15 मेंशन था, तो इसलिए मैंने 15 बोला, 10 का भी होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है वो तो। अभी बात आती है, जैसे क्वेश्चन है, आप समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, जहां पे बेंडिंग मोमेंट क्या होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, नन ऑफ दीज, आई नो जीरो। अब इट इज अ काइंड ऑफ वन लाइनर क्वेश्चन। ऑब्वियसली हम चाहें तो इस क्वेश्चन को यहां पर खत्म कर सकते हैं, बट एक्चुअल में ये क्वेश्चन करने का तरीका सही नहीं है। क्वेश्चन के पीछे के फैक्ट क्या क्या बनते हैं उसको रिवाइज करना जरूरी है।
आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर तो समझ में आ गया, अब ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, एसएफडी बीएमडी से रिलेटेड है। एसएफडी बीएमडी की सारी इंफॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। क्या आपका एसएफडी बीएमडी अगर पॉइंट लोड है तो क्या शेप बनाता है, मुझे पता है भाई पॉइंट लोड के केस में आप लोगों का रेक्टेंगल शेप का एसएफडी होता है और बीएमडी जो होता है वो आप लोगों की ट्राइंगल शेप का होता है। अगर यूडीएल है तो आपका एसएफडी रेक्टेंगल होता है, बीएमडी आप लोगों का पैराबोलिक होता है। अगर यूवीएल है तो ये पैराबोलिक होता है, वो क्यूबिक पैराबोलिक होता है। ये सब इंफॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। अब मैंने आप लोगों को यहां पर ये भी बताया, उसके बाद अब यहां पर मेरे पास इक्वेशंस यहां पर क्या बन सकती हैं कि बेंडिंग मोमेंट की जो इक्वेशन आती थी उसमें ग्राफ कैसे कैसे वेरी करते थे। तो मुझे कुछ फॉर्मूले पता है, जैसे आप लोगों का पॉइंट लोड है सिंपली सपोर्टेड के केस में, उसका एसएफडी जो है वो आप लोगों का इस तरीके से बनता है, बीएमडी इस तरीके से बनता है। ऐसे ही कैंटिलीवर बीम के कुछ स्ट्रक्चर्स जो हमने लेक्चर में पहले पढ़ रखे हैं वो साथ की साथ आप रिवाइज नहीं करोगे क्या? हाँ करोगे ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जब हम पीछे के फैक्ट को डिस्कस कर लेंगे तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के साथ कंटेंट अपने आप याद आता रहेगा। अब जब इस तरह के क्वेश्चन का कंटेंट हम रिवाइज करते हैं ना, और उसके बाद सुनो, यहां तक तो मैंने आपको करा दिया, हर क्लास के अंदर नियरली 40 to 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर क्लास में 50 to 40 क्वेश्चन डिस्कस होंगे हर कंटेंट के साथ। और इसके बाद जो आप लोगों को वर्कशीट मिलेगी हमारी तरफ से, हाँ इस बैच के अंदर हमारी तरफ से आप लोगों को फ्री वर्कशीट्स मिलेंगी। वो वर्कशीट जो है फ्री वर्कशीट मिलेंगी, फ्री टेस्ट मिलेंगे। वो वर्कशीट और टेस्ट जो है वो आपकी खुद की प्रैक्टिस के लिए होंगे, और उनमें जो भी आप लोगों का डाउट आएगा वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो यू कैन हैव द डाउट सेशन एज वेल, मतलब आप डाउट्स को डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ। तो आप समझ पा रहे हैं एक्चुअली मैं कहना क्या चाह रहा हूं आप लोगों को, कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करेंगे और किस तरह से आगे चलना है। क्लियर है? अब इसके बाद जैसे दूसरा क्वेश्चन है, भाई मुझे पता है कि यार आप लोगों का वाटर कंटेंट कौन सा मेथड निकालने के काम आता है। 7 मेथड होते हैं टोटल, और ये तीनों ही मेथड जो हैं ये वाटर कंटेंट निकालने के काम आते हैं, अल्कोहल, कैल्शियम कार्बाइड और सैंड बाथ। अब 7 मेथड कौन कौन से हैं इसमें, वो हमको 7 के 7 मेथड का नाम याद होना चाहिए। उनमें से क्विकेस्ट मेथड कौन सा है? क्विकेस्ट मेथड होता है कैल्शियम कार्बाइड। कितना टाइम लगता है? 5 से 7 मिनट का टाइम कंज्यूम करता है बस। और मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है? एसएससी जेई के क्वेश्चन है दोनों, 2018-19 पेपर के हैं। मोस्ट एक्यूरेट कौन सा? ओवन ड्राइंग मेथड। और उसी के बाद मेरे पास आता है यहाँ पिक्नोमीटर। जैसे ही पिक्नोमीटर का शब्द मेरे दिमाग में आया, क्या मैं ये रिवाइज कर सकता हूँ? ये स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के भी काम आता है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी? कोर्स सॉइल की। ये सब डाटा मेरे दिमाग में अपने आप घूम गया। समटाइम्स यू विल ऑब्जर्व कि प्रैक्टिस खुद से करते हैं हम लोग, लेकिन ये डाटा नहीं घुमा पाते दिमाग में। तो प्रैक्टिस ढंग से अगर करेंगे तो मेरे ख्याल में आप लोगों को बहुत फायदा मिलने वाला है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरीके से हम पूरा कंटेंट प्रैक्टिस करने वाले हैं, सारी चीजों को रिवाइज करने वाले हैं, और जो भी हम लोगों ने आज तक पढ़ा है ढंग से उसको वापस से वहां तक ले जाने वाले हैं जो एक्चुअल में आप लोगों के काम आएगा। ठीक है? तो ये पर्टिकुलर बैच हम लोग 26 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं आपके जेके एसएसबी जेई एग्जाम के लिए। डेली आप लोगों की इसमें क्लास होगी। पर क्लास आपको 40 से 50 क्वेश्चन डिस्कस करने का मौका मिलेगा, और हर क्लास के बाद आपको हमारी तरफ से वर्कशीट्स और टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी इस पर्टिकुलर कोर्स के तहत। कोई अगर टाइमिंग जो है वो डिस्कस करेंगे बच्चों के साथ, और जैसा बच्चे कहेंगे वैसी के अकॉर्डिंग टाइम रखा जाएगा। रात को ही मोस्ट प्रोबेबली रखने के पूरे चांस हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब वाले हैं। तो जॉब वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा ये, क्योंकि खुद प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलता। और शाम का बैच ही रखेंगे। ठीक है? कोई आप लोगों को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ पूछना है आप हैंड रेस कर सकते हैं।
जी आदिल। अगर आपको हैंड रेस का ऑप्शन नहीं हो रहा तो 5 बुक्स ही हुई है, मेरे 2 से 4 बुक्स ही हुई है हाउ टू स्टडी। मैं समझ नहीं पा रहा कहना क्या चाह रहे हैं मोइन और शोएब अली। इकबाल अहमद, आप कुछ कहना चाहते हैं? अभी तक 5 बुक्स ही कंप्लीट किया, आई मीन टू से किसकी 5 बुक्स करी है आपने? अरे देखो यार, जिसका भी सिलेबस इनकम्प्लीट है, आई नीड टू टेल यू कि पहली बात तो ये बुक से कंप्लीट करना बंद करो। मतलब बुक्स का मतलब मैं यही समझ पा रहा हूँ कि आप अपनी कॉलेज वाली बुक से पढ़ रहे हैं। फरहान, एई के बैच के लिए कॉग्निटिव एकेडमी से बात करनी पड़ेगी, मुझे उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप कॉग्निटिव एकेडमी से कनेक्ट करना एक बारी, काजी सर से कनेक्ट करना, वही कुछ बताएंगे। ठीक है? जिनकी भी बुक से जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, कृपया करके वो बुक से तैयारी ना करें। अभी बुक से पढ़ने का टाइम भी नहीं है, और जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो बुक से नहीं पढ़ा जाता। बुक्स पढ़ने के लिए 3 साल होते हैं हमारे पास, 3 या 4 साल। अब यार 6-7 महीने में तो बुक्स से नहीं पढ़ सकते आप नोट्स ले लीजिए किसी के भी, नोट्स से पढ़ाई करना स्टार्ट करिए। और अगर आप नोट्स से ही पढ़ाई कर रहे हैं तो अब जो टाइम आपको कहता है वो यही कहता है कि सबसे पहले तो जितना आपने पढ़ा है उतने को पक्का कर लो, और साथ के साथ अगर टाइम बचता है तो अगले पर चलो। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे को कवर अप करने के चक्कर में आप पहले पे कमांड ना बना पाओ। तो इसीलिए टाइम के हिसाब से हार्डली आप दो दो सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट और कर सकते हैं। तो नोट्स से पढ़िए, और जो पिछला पढ़ा है उसको ढंग से पकड़ के बैठिए, ताकि उससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लेंगे। दूसरी बात, प्रैक्टिस, कैसे भी करके प्रैक्टिस जरूर करो, कुछ भी हो जाए प्रैक्टिस तो करनी है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है? दिन में कितने घंटे पढ़े? यार ये क्वेश्चन मेरे को हमेशा अच्छा नहीं लगा। मैं एक ही एग्जांपल देता हूँ, वॉशरूम जाते हैं, ज्यादा खा रखा होता है तो ये थोड़ी है कि 15 मिनट में ही आना है या 5 मिनट में ही आना है तो आ जाओ। अरे भाई, जितना खाया है उतना पचाना पड़ेगा ना, सिंपल सी बात है। तो जब तक तुम्हारा कंटेंट पूरा नहीं होता जब तक पढ़ते रहो ना, क्या बुराई है? तो ये क्वेश्चन मुझे ठीक नहीं लगता कि आप लोगों का वो कितने घंटे पढ़े, ऐसा कुछ नहीं, जब तक कंटेंट होता नहीं पढ़ते रहो। ठीक है? मन पे मत जाना, बात इसकी गलत नहीं है वानी उम्र की कि जब तक मन करे, मैं मन नहीं बोलूंगा, मैं कंटेंट बोलूंगा। मन तो कईयों का करता ही नहीं है ऐसे। तो सजेस्ट अ बुक फॉर एमसीक्यूज, देखिए अभी तो ऐसे बुक का नाम नहीं ले सकता मैं, बट मैं यही कहना चाहूंगा कि जो मर्जी ले लो सब अच्छी है। मैं पर्टिकुलरली बुक का नाम ले नहीं सकता। आप लोग टेस्ट सीरीज जरूर ले लेना, किसी की भी लो चाहे, बुक तो सारी अच्छी होती है, लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर ले लेना, किसी की भी ले लो चाहे, जरूर ले लेना बस। ठीक है जी साकिब, मैं जो बता रहा हूं आप लोगों को, ये 200 प्लस जो जाएंगे, ये मैं आप लोगों को पहले ही बताना चाहता हूं सबको कि जो भी हमारे सेशन के अंदर क्वेश्चन होंगे वो सारे टॉपिक वाइज होंगे। मतलब ऑल द क्वेश्चन विल बी टॉपिक वाइज। ठीक है ना? मतलब एक टॉपिक को कवर अप करेंगे फिर दूसरे टॉपिक पे आएंगे, ऐसे करके सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज लेकर चलेंगे। ठीक है? पढ़ते पढ़ते नींद आती है, थोड़ा चाय पी के पढ़ा करो यार। नहीं यार, नहीं शोएब अली, देखो नोट्स तो बनाने हैं। एक बात याद रखना कि बच्चा कहता है कि मेरे लेक्चर देख के नोट्स ना बनाए तो काम चलेगा, कभी नहीं चलेगा। नोट्स तो आपके अपने हैं, और याद रखना कि लास्ट टाइम पे अपने ही काम आते हैं। मेरी वन लाइनर तो फिर भी दूसरी है, अपने नोट्स जरूर बनाओ,
चाहे कुछ भी हो जाए। ये कोर्स कितने घंटे चलेगा? देखिए, उम्मीद है कि हम लोग इस कोर्स में कम से कम नहीं तो 60 से 70 घंटे इसको चलाएंगे, और बाकी आपके जेई एग्जाम पे डिपेंड करेगा। इतने घंटे तो मिनिमम चलेगा ही चलेगा, उससे ज्यादा जेई एग्जाम नहीं हुआ तो और भी चला देंगे, ऐसा। ठीक है, तो इतने तो चलेगा, ये तो मिनिमम है। और कुछ पूछना चाहते हैं? At this time, revision of notes better or practicing MCQ, considering I am working 1+। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो मैं यही कहना चाहूंगा यार कि अगर कंटेंट है तो प्रैक्टिस करो। जैसा मैंने पहले बोला ना कि जो आपने पढ़ रखा है अगर, तो आपको हर हालत के अंदर वो कंप्लीट करना है जो पढ़ रखा है, और अच्छे से ग्रैब करना है। तो प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ आप अगली सब्जेक्ट के लिए कंटेंट भी गेन करते रहो ना, अगर कुछ इनकम्प्लीट है तो। टाइम मिलता है तो अगला सब्जेक्ट भी। वैसे मैं प्रैक्टिस की तरफ फोकस करना चाहूंगा, अभी टाइम प्रैक्टिस का है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से कंटेंट भी गेन करोगे। कोर्स कितने दिन रहेगा? देखिए, मैंने आपको बोला कि मिनिमम हम 60 से 70 घंटे तो कराएंगे इसको। ठीक है, बाकी अगर जेई का एग्जाम और लेट होता है तो चलाते रहेंगे, ऐसा रहेगा। कोई मोटिवेशनल टॉक दीजिए, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े। देखो मोइन भाई, वैसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये मैं कभी बातों में विश्वास नहीं करता मोटिवेशनल वाली, फिर भी आपने मुझसे डिमांड करी है, शायद पहली बार करा है, तो मैं पूरा तो जरूर करूंगा। मेरा खुद का लिखा हुआ है ये, और मैं मोटिवेशनल लिखता रहता हूँ खुद से, बट मैं कभी विश्वास नहीं करता, क्योंकि मोटिवेशन हमेशा अंदर से आती है। मैं समझाता हूँ यार, कुछ खाने की जरूरत है, तो अब तुमको यार भूख लगी है तो खाना खाओगे ना, तब उसके लिए कोई मोटिवेशनल टॉक थोड़ी सुनोगे। सिंपल सी बात है। तो रिक्वायरमेंट है तो सब कुछ है, मैं तो इसको कहता हूँ। तो रिक्वायरमेंट इज एक्चुअली द रियल की फॉर द मोटिवेशन, ये है। बट एक्चुअली मैंने लिखा था, तो तुम्हें लिखे हुए पे अगर भरोसा होता है मेरे, किसी के भी, कि करोड़पति और रोडपति में ना सिर्फ एक ही डिफरेंस है, का, है ना। रोडपति और करोड़पति में सिर्फ का अंतर है, बाकी सब समान है। वो का और कुछ नहीं है, वो कर्म है। इज इट ओके? मोइन भाई, कैसा लगा? ये मैंने लिखा था, तो वैसे मैं विश्वास नहीं करता बातों में, फिर भी आपके कहने पर सुना दिया। तो और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी शुड गो। इस बैच की ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप कॉग्निटिव एकेडमी से कनेक्ट करिए, क्योंकि वो ही आपको सारी इंफॉर्मेशन देंगे इसके रिगार्डिंग, कब से क्या से। मुझे ये पता है कि 26 तारीख से स्टार्ट होगा। ठीक है, फी के बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता कितनी है क्या है। 26 तारीख से स्टार्ट होगा। आप एक बार कॉग्निटिव एकेडमी से कनेक्ट करना, दे विल असिस्ट यू रिगार्डिंग दिस। ओके, चलिए। इट टचेस माय हार्ट। भूख लगने पर हम खाएंगे, ना कि मोटिवेशन। ऑब्वियसली ना, मतलब कॉमन सेंस की बात है ये तो। मोटिवेशन हमेशा अंदर से आती है, बाहर से नहीं आती। आप कभी भी देखना, आपके पास बहुत सारे रुपए हैं और आपको नींद आ रही है, और एक आदमी है जिसके पास बहुत कम रुपए हैं, नींद उसको भी आ रही है, आप सो जाओगे? वो नहीं सोएगा। अब मोटिवेशन किस में ज्यादा है? अरे तुम्हें तो अल्लाह ने दिया है, तुमने थोड़ी कमाया है, और उसको नहीं दिया, वो कमाने की सोच रहा है, तो उसमें ज्यादा मोटिवेशन है। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत ज्यादा है। सिंपल सी बात है। तो जरूरत के हिसाब से होती है ना ये सब चीजें। तो अभी चलते हैं, बाय।